ऐसे बच्चे यज्ञ के प्रति उनको बहुत स्नेह होगा। यज्ञ की सेवा में कभी थकेंगे नहीं। थोड़ा सा किया, थक गया, वर्णन किया नहीं, अथक बनकर के सेवा करेंगे और दूसरे संबंध संपर्क में जो आएंगे उनको उनसे इतनी खुशी मिलेगी, उनकी दिल को आराम मिलेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को देखकर मैं भी खुश होता हूँ। भगवान खुश हो रहा है तो मामूली बात थोड़ी है। हमें कोई मनुष्यों को खुश नहीं करना, भगवान को क्या पसंद है। तीसरी बात बाबा ने कहा, कहते हैं इशारा ही समझदारों के लिए काफ़ी है। जब बाबा हर बातों को इशारा दे देता है तो इशारों को बच्चों को समझ लेना चाहिए। जो इशारे से समझते हैं वो देवता है, समझाने के बाद जो समझते हैं वो मनुष्य है, और समझाने के बाद जो नहीं समझते हैं वो क्या है। बाबा ने कहा वो बदतर से भी आज के मुरली में। तो बाबा जब कोई शिक्षा समझानी देता है, चाहे हमारे अर्थ नहीं है, समझदार वो है जो उन बातों से ही शिक्षा लेकर अपने को समझानी दे देता है। क्योंकि आजकल बाबा की जो भी महावाक्य चलता है, एक तो श्रीमत, दूसरा अपनी स्वभाव संस्कार को कैसा बनाना है। थोड़ी थोड़ी बात में इरिटेट हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाना और अपने बोल से दूसरों को दुख मिलना, अपनी व्यवहार से लोगों को सुख ना मिले। तो भगवान की पढ़ाई पढ़कर दूसरों के दिल को आराम नहीं दिया तो बाबा क्या कहेंगे। भगवान से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए भगवान संगम युग पर पढ़ा रहा है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों का स्वभाव संस्कार कैसे होना चाहिए। यहाँ तक कि बाबा ने धारणा में भी वही चीज़ नोट कराया है कि हमारी मैनर्स कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सारे मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे यह तो जैसे देवता है। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे ये तो जैसे देवता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है। भगवान हमें कौन सा सर्टिफिकेट दे। अजय भाई, संगम युग पर कौन सा सर्टिफिकेट बाबा से लेना है देवी देवता बनने। उत्तर है अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों की कितनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है, जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह
बाबा ने ये भी बताया, भगवान का मददगार किसको मानेगा? वो जिनका स्वभाव देवताई हो, शांत शांत स्वभाव हो, मीठा बोल हो, जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। किसकी सेवा करे? कोई मनुष्य की थोड़ी, भगवान की सेवा करे। यज्ञ भगवान का है, सेवा भगवान की है, तो इतना नशा होगी तो थकावट नहीं होगी। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच्य है, जबकि भक्त सन्मुख है, और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं। आज बाबा ने भक्त इसलिए कहा कि जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति भावना होता है, तो भावनाओं का फल बाबा देता है। तो ज्ञान मार्ग में वो वाला भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति भावना हो, भगवान के प्रति भक्ति भाव हो, भगवान के प्रति हमारी इतनी प्यार हो, तो बुद्धि कहाँ जाए नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा, ये समझे कि गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हो देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भले हम सतयुग में जाएंगे, देवता बनेंगे, लेकिन संगम युग पर भी सदा हर्षित रहेंगे। भगवान की बेहद का बाप विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है, तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आएंगे। वही रचयिता है ना, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते बाबा को और विश्व के कहते हैं बाबा को और विश्व के मालिकपन को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता तो समझा जाता परमात्मा ही नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है, तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही तो रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह लौकिक बाप बनाते रहते हैं। यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है अथवा पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए ना। और भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। शुक्रिया भी बाप की नहीं मानते। बाबा कितना समझाता, कितने भावना बिठाता बच्चों को सेवा के प्रति, ज्ञान के प्रति, धारणा के प्रति, योग के प्रति। और बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं, भगवान की शुक्रिया भी नहीं मानते हैं।
बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नर्क रचने वाला बाप है। बाप आकर स्वर्ग रचते तो उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, परंतु बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है, वो खुशी नहीं है। क्यों? बाबा बच्चों को कितनी उससे इज्जत से समझाता है, नशा चढ़ाता है, पर बच्चों को चढ़ता नहीं है। क्यों? बच्चे हद के नशे में रहते, वही दुनियादारी, आधा कल्प भी तो वही चक्कर में रहे ना, अब भी वही। तो भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमारे से यज्ञ की सेवाएं करा रहा है, हमें बेहद की विश्व की बादशाही दे रहा है, वो नशा कैसे नहीं रहेगा? रहना तो चाहिए ना। आत्मा को नशा रहता है ना, आत्मा का शरीर बड़ा होता तो इन अर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं करेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ, फलाना हूँ। बालिंग अवस्था में आने से समझते कि मालिक है। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम सब बड़े बड़े। इंद्रियां तो सबकी है ना, बड़े बड़े। अपने बाबा ने बुजुर्ग शरीर लिया है, समझते हैं बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, कहते मैं विश्व के राजा ही नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक ही हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहा है, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक है उन्हें वो सुख थोड़ी है, अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को ही कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं, जिनमें ज्ञान कम है। बताइए, ज्ञान कम है तो हाँ, उनको खुशी नहीं होगी। जिनको ज्ञान कम है उनको खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने ही नहीं देती है। तभी तो बाबा कहता ज्ञान का चिंतन मनन करो तो बाबा ने कहा खुशी रहेगी। बच्चे देही अभिमानी होते ही नहीं है। देह अभिमान में आने से फिर वो सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं का बाप है। भक्त सब बुलाते आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, कोई को धारणा भी नहीं होती है, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है। वो संस्कार ऐसे हैं जैसे अनेक जन्मों का वो संस्कार है ना। तो ज्ञान भले मिला है, अगर योग में परिपक्व अवस्था नहीं बनाई वो संस्कार मिटेगा नहीं। दादियों को बाबा ने बचपन से कैसे डाला,
और ज्ञान मार्ग में भी संस्कार तभी खत्म होते हैं वो जब हम बाबा के साथ हमारा योग लगा रहता है, बाबा को अपना बनाए हैं। बाबा ने कहा वो संस्कार है ऐसे जैसे गरम तावे है, गरम है ज्ञान थोड़ा मिला लेकिन वो टिकता नहीं। गरम तावे में पानी डालते हैं ना, क्या तुरंत तो सूख जाता है, बिल्कुल उनको धारणा नहीं होती है। उनका भी उद्धार होता है, कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे, दास दासी बनते हैं, प्रजा में आ जाते हैं। उद्धार का मतलब है कि स्वर्ग में ले जाना, पद नहीं मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। बाकी पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु दास दासी का पद मिलेगा। पर बाबा बच्चों को कितना समझाते हैं, परंतु जैसे गरम तावे पर पानी है, फिर बाबा ने दोबारा कितना समझाता। थोड़े देर सुना, अभी से बाहर निकल जाएंगे ना जैसे को वैसे, जैसे कि गरम तावे पर पानी है तो समझा जाता है उस संस्कार वाले है। सन्यासी भी वासना संस्कार ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। ये बातें भी यहाँ समझाई जाती है। सतयुग में कोई विकार की बातें होती नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बाबा बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल मैले कपड़े, थोड़ी सी सूटी लगाई एकदम फट पड़ते। माना थोड़ा सा कुछ बात हो गई एकदम फट पड़ते हैं। धोबी की कपड़े की संभाल करते हैं। धोबी भी क्या करता है, बाबा भी समझता है ना, तो बाबा भी खुद ही संभाल करता है। परंतु कोई तो बहुत सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट से फट पड़ता है। फिर क्या होता, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाबा बच्चों से कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है और माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसीलिए बाबा कहते कल्प कल्प के संगम युगे मैं आता हूँ। बाबा पतित पावन, पतितों को ही पावन बनाए ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़ी है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तो है सत्य, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गमाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो बाबा मेहनत कर रहा है उसको भी व्यर्थ गमाओगे, और अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे भूत निकला ही नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो आपको कोई देखे तो क्या कहे, कहता कोई, जो सब समझे ये तो जैसे कि देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है ना, इनका स्वभाव एकदम देवताई जैसे है। और ज्ञान काल में भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव संस्कार निर्मल होता है, शांत स्वभाव होता है, तो क्या कहते, तो कलयुग का देवता है, कहते नहीं। तो बाबा तो इतना हमें देवता बनाने की मेहनत करा रहा, सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेके रात्रि तक, तो कोई कहता हमें देवता। तो बाबा क्या कहेंगे, असुर हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान है, बिल्कुल मीठा स्वभाव, शांत
स्वभाव का है। तो ऐसे बच्चों को बाबा देखकर बहुत खुश होता है। हम बच्चे समझते बाबा हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वे देवता, कहने से भी ना करे वे मनुष्य, कहने से भी ना नहीं, कहने से करे तो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते बच्चे अगर तुम योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में ख़त्म हो जाएंगे। इतनी गंदी दुनिया, रौरव नरक है, पल पल कदम कदम पर दुख समाया हुआ है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो अवस्था नहीं बनी, हो गया ख़त्म मामला। बाबा बार बार समझाते बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना चाहिए। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी प्रजा देवी देवी स्वभाव के थे। बाबा आता है स्वर्ग बनाने, तो बाबा के साथ बच्चों को कितना मददगार बनना चाहिए। बाबा अपने लिए थोड़ा स्वर्ग बना रहा है, किसके लिए? हमारे लिए। तो बाबा के मददगार बच्चे कैसे चाहिए? आज के मुरली के अनुसार। कल सारा पॉइंट्स नोट करके कौन लाएगा? हैं? आज की मुरली की कल की सारी पॉइंट्स कल लिख करके लाना, एक जनी सुनाना कल। सर्विस में आपे ही काम में लग जाना चाहिए। भाई कोई करे तो हम सेवा करें नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में ही कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा बहुत देते। अगर हम दिल से बाबा की यज्ञ की सेवा करते, बाबा हमारी मन इच्छित फल नहीं देता, हो ही नहीं सकता। 2015 में शायद गीता दीदी ने क्लास कराई थी ज्ञान सरोवर में। इतनी बढ़िया क्लास थी यज्ञ सेवा के प्रति, और यज्ञ सेवा से हमें प्यार है, यज्ञ की सेवा हम कर रहे प्यार से। भगवान हमारे कितनी मन इच्छित फल देता है, कोई चीज़ स्थूल सूक्ष्म की कमी नहीं छोड़ता है। शरीर को भी तंदुरुस्त रखता है, मन को भी खुशी देता है, सब चीज़ें में भरपूर कर देता। अगर हम कुछ नहीं करते, अगर यज्ञ सेवा खुशी से दिल से करते थी, तो हम समर्पित वालों के लिए बहुत अच्छी टीचर्स क्लास कराई थी दीदी ने। तो बाबा ने कहा कई कहते ना हमें फुर्सत नहीं, थक गया हूँ, सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातिरी करेंगे, दिल लेंगे, वो शिव बाबा बेहद की दिल लेने वाला है। आपने ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा, बाबा तो देखता ना साकार में, थोड़ा खातिरी कर देगा, दिल लेगा, लेकिन बेहद का बाबा तो शिव बाबा है। अगर हम उसकी सेवा करते, वो तो हमें बहुत कुछ देता है। यह है हद की दिल लेने वाला, और वो है बेहद की दिल लेने वाला। बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो बाबा बच्चों पर कुर्बान हो जाते, क्योंकि बच्चों के जीवन से सेवा होनी है ना। तो बाबा जो बच्चों के जीवन में ऐसी देखता है देवी स्वभाव, तो बाबा उन बच्चों पर कुर्बान हो जाता है। बिगर कहे जो सेवा कर में तत्पर रहते हैं, उनको ही कहा जाता है देवता। बिगर कहे जो सेवा में तत्पर रहता है, देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती। आसुरी स्वभाव होता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर देवी स्वभाव है। दादियों में देखा, कभी भी कोई ऐसी संस्कार नहीं मिलेगा। इतनी पुराने हम मालूम है, यहाँ भी जब आए ना कमलमणि दादी, कई बार हम देखते थे कि रात को हम सो भी जाते, दादी खुद ताला लगा देती थी, कहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कर दिया तो ठीक है, खुला पड़ा सामान पड़ा,
दादी को कई बार हम कहते थे अब झुकना नहीं दादी, पर झुकती थी। जैसे देखते सब दोपहर को सो रही है, कोई आया तो टोली देना, जगाएगी नहीं, खुद झुक के उनको निकाल के देगी। यानी उनकी रग रग में दूसरों को सुख देने का ख्याल, बाबा ने उनको ऐसा संस्कार डाला। तो बाबा कहे बेहद देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होता, क्योंकि वो उनमें आसुरी संस्कार नहीं होती। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर भी नहीं चलते हैं, तो अपना ही नुकसान खुद करते, दूसरों का थोड़ी, अपना ही नुकसान कर। बाबा कहते मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा पर, मेरी मत पर नहीं चल, कितनों को दुख देते हो। कल पहले भी तो ऐसा हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है ना, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गमाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, बच्चे मैं धर्मराज भी हूँ, ये थोड़ा डर रखो। बाप के रूप से पालना, प्यार, समझानी, श्रीमत सब दे रहा हूँ। अभी तो पालना का ही पाठ बाबा कर रहा है, लेकिन जो धर्मराज बन जाऊंगा, इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इनडायरेक्ट जो किया भक्ति में और ज्ञान काल में, और ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट भगवान आया है, उसकी बन करके भी मनसा वाचा पता नहीं क्या क्या गलतियां करते हो तो कितनी सजा खानी पड़ेगी। बाबा को भी रहम आता है ना, हम तुमको देवता बनाते और फिर माया आकर तुमको असुर बनाती है। बाबा बार बार समझाते, बच्चे अब देवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, दिखाते ना शेर और बकरी, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रैक्टर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होगी। बाप आते हैं सदगति देने। तुम बच्चों को देवी गुण वाला बनना है, आप पे ही सर्विस करनी चाहिए। कोई कहे तो करे नहीं, बाबा ने सारी सर्विस दी है। कोई नहीं तो मनसा सेवा भी करो, स्थूल सेवा करो, सूक्ष्म में करो। बाप भी सर्टिफिकेट उनको देंगे जो बिना कहे सर्विस करते हैं। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्यालत रहता है कि हम बाबा का नाम बदनाम नहीं करेंगे। मनुष्य से मत डरो, भगवान से तो डरो। जिस भगवान ने हमें अपनाया है, हमारी कमी कमजोरी को नहीं देखा, पता नहीं हम कहाँ और कैसी स्थान पे पड़े थे, हमारी अवस्था क्या थी, हमें क्या बनना था, कहाँ गंदी दुनिया में चले जाते, और भगवान ने हमें अपनी छत्र छाया में रखकर हमें कितना अच्छा सुख दे रहा है, उसकी तो मेहरबानी करो। तो बाबा ने कहा नाम बदनाम नहीं करेंगे। उनको ख्याल रहता है हम बाबा का नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण भी वो नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी है, सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान उवाच बच्चों के प्रति मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छर सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बराबर महाभारत लड़ाई लगी तो मच्छर सदृश फॉलो किया है पंडों को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेटर आया हूँ,
तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्य के लिए आजकल बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपने आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। बाप आते हैं सदा स्वर्ग का मालिक बनाने, विश्व का मालिक कहते मैं नए नए विश्व का रचयिता हूँ, इसीलिए मुझे मालिक कहते। परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको इस कलियुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम स्वर्ग में भेज दो। तो बाप कहते दुख धाम में भेज देते, फिर तो माया दुख धाम बनाती है। ऐसे चक्कर फिरता रहता है। बाप कहते बच्चे अब गफलत करना छोड़ दो, माया बहुत अकर्तव्य कराती है, जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे जो पढ़ के नहीं सुनाओ, वैसे जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे नया शब्द बोला आज बाबा ने, वैसे सजा खाने की भी दुर्दशा भी अपरंपार है। ईश्वर की महिमा कितनी है, और उसकी नहीं माना तो सजा भी खाओगे, वो भी सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है, बहुत कड़ी सजा। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुक्त कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में कभी आएंगे नहीं, प्रजा में चले जाएंगे ना। ये 8 और 108 फिर 16,160, तो माला में थोड़े सारा आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। आज बाबा ने 3 बार ये शब्द कहा। हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमें पढ़ाता है, वो जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखो, तो भी हंसते खेलते चलते रहे। भगवान पढ़ाता है, पढ़ाई की तो कदर होनी चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है। कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। देवी मैनर्स धारण करनी है। दूसरा, देवी मैनर्स धारण करना है। बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है। बाबा की सर्विस में बिगर कहे, कहना पड़े ये सेवा करनी, बिगर कहे मददगार बनना है। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करना है। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में 3 लोगों का सैर करने वाले, बुद्धि रूपी विमान द्वारा
सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। हमारा टाइटल क्या है? सहज योगी। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचो। पहुंचकर सूर्य की किरणें लो। हाँ, तो बाबा ने कहा वतन में पहुंचकर सूर्य की किरण ली, चंद्रमा की चांदनी भी ली, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। कहाँ? वतन की बात बाबा कर रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा में कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। वतन का माना ये अतीन्द्रिय सुख की बातें हैं, जिनको बाबा से इतना गहरा प्यार होगा, लव होगा, कनेक्शन होगा, तो इन चीज़ों का अनुभव उन्हें हो सकता है। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। ओम शांति।